अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकनी पुल के पास 3 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। अचानक पुलिस की गश्ती गाड़ी देख गाड़ी छोड़कर चाबी निकालकर भाग खड़े हुए। पुलिस मोटरसाइकिल जब्त कर ली और पूछताछ करने लगी। पुलिस ने वहां आधे घंटे तक इंतजार किया एवं आसपास छानबीन की, यहां तक कि जिस दिशा में वो भागे थे उस दिशा को भी उन लोगों ने पीछा किया, लेकिन तीनों भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि मोटरसाइकिल से अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये कोई शराब माफिया का है। उन्होंने ये भी कहा कि ये संदेह के घेरे में है, इसको थाना ले जाकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। वाहन चेकिंग के दौरान 3 लड़का गाछी की तरफ से आए पुल के सामने, और हम लोग को गाड़ी जैसे ही देखे कि पुलिस गाड़ी लगाई हुई तो रोक करके गाड़ी चाबी निकाल करके भाग गए। हम लोग खदेड़े लेकिन नहीं पकड़ाया, तीनों गाछी में भाग गया। क्या लग रहा है गाड़ी देख करके? गाड़ी तो संदेह लग रहा है, तो इसको थाना ले जाएंगे, जांच करेंगे, इसके बाद में आगे कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव को लेकर के कोषांगों की हुई बैठक, द्वितीय चरण में होगा दरभंगा में पंचायत चुनाव। समाहरणालय अवस्थित समाकर सभागार में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बताया कि राज्य में कुल 10 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होगा। दरभंगा जिले में पंचायत चुनाव द्वितीय चरण में संपन्न कराया जाएगा। एक चरण में कमिश्नरी से एक जिला का चुनाव कराया जाएगा। ईवीएम से चुनाव कराना तय किया गया है। कालाजार जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 5 मार्च से चलेगा कालाजार उन्मूलन अभियान। दरभंगा जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में कालाजार उन्मूलन अभियान की तैयारी को लेकर अंबेडकर सभागार भवन में कालाजार जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश महतो ने बताया कि विगत वर्षों में जिन स्थलों पर कालाजार के मरीज पाए गए हैं वहां के राजस्व ग्राम के सभी घरों में 5 मार्च तक सभी घरों में छिड़काव किया जाएगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला का केंद्र में एम्स निर्माण हेतु डीएमसीएच दरभंगा में आयोजित बैठक में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण एम्स निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलंब हो चुका है। स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय समन्वय स्थापित कर एम्स निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल को तैयार करने एवं एम्स निर्माण शुरू करने के लिए कार्य तेजी से किया जाए। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला के केंद्र में दरभंगा में बनने वाले एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल NH 57 से 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी होनी थी। इस क्रम में भारतमाला के तहत प्रस्तावित औरंगाबाद पटना दरभंगा NH 57 NHAI सड़क प्रस्तावित स्थल को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं 4 फीट मिट्टीकरण 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करना है। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक सम्मेलन दरभंगा DMCH के सभागार में हुई, जिसमें चयन किया गया। दरभंगा के कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन किया जाता रहा है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार मंडल का चयन किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में राकेश कुमार यादव, उपाध्यक्ष सेकंड में शरद चंद्र राय, उपाध्यक्ष 3 पूनम देवी, संयुक्त मंत्री सिकंदर कुमार और कोषाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद शौकत का चयन किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में आयुक्त कार्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को ACP नियमावली 2003 एवं
MACP नियमावली 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ देने पर चर्चा हुई। वहीं आयुक्त कार्यालय अंतर्गत कार्यरत 2 कार्यालय परिचालित शिवाजी शाह के लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं अनिल कुमार राम के लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप स्थापना सह स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार उनका लाभ स्वीकृत किया गया। दरभंगा के मेयर दंपति ने आज कोरोना का टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद महापौर बैजयंती देवी खेड़िया तथा पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी वाले सूत्र को भी ना भूलना है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। दरभंगा शहरी क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। शराब के साथ पकड़ी गई महिला के बारे में बताया जाता है कि दरभंगा के लहरासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत भीगो मोहल्ला निवासी लक्ष्मण महतो की पत्नी यमुना देवी 88 लीटर देशी शराब और 8 लीटर विदेशी शराब कुल 96 लीटर शराब के साथ गुप्त सूचना के आधार पर SI की टीम ने मंगलवार के दिन इस महिला के घर में छापेमारी किया, जहां से भारी मात्रा में शराब को जब्त कर लहरासराय थाना लाया गया। साथ ही शराब के कारोबार करने वाली महिला यमुना देवी को भी गिरफ्तार कर लहरासराय थाना लाया गया, जहां से इस महिला को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही थी। भारतीय रेलवे ने होली से पहले दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा सहित समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने आगामी 5 मार्च से विभिन्न रेल खंडों पर डेमो पैसेंजर ट्रेन सेवा को बहाल करने का आदेश दिया है। फिलहाल 10 ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इन सवारी ट्रेनों के परिचालन को लेकर तैयारियां शुरू है। बताते चले कि लॉकडाउन के बाद से सितंबर माह में ही कुछ दिन के लिए समस्तीपुर सहरसा रूट पर सवारी ट्रेन चली थी। इसके बाद सवारी ट्रेन नहीं चली। वहीं आपको बता दें कि सहरसा डेमो ट्रेन को रोजाना परिचालित किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत नगर निगम में भी आयुष्मान पखवाड़ा विगत 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ। शहरी लोगों के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जो 4 मार्च तक चलेगी। इस दौरान सबसे अधिक गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन वार्ड नंबर 21 से लेकर 25 तक के लोगों का हुआ, जो अभी तक 681 है। वहीं सबसे कम वार्ड नंबर 1 से 5 तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि मात्र 147 है। तो वहीं आज वार्ड नंबर 41 से लेकर 43 तक के लोगों के बीच गोल्डन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया। 10 मिनट लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है। बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड। कितने आदमी का हुआ होगा? लगभग 50 आदमी 60 आदमी का हो चुका है काउंटर से। गोल्डन कार्ड बन जाएगा कब तक सो नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग को चढ़ाना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कराना है। ये रजिस्ट्रेशन है, KYC हो रहा है। मिथिला के प्रतिभाओं को एक नया आयाम देने के लिए सेंसेशन फोटोग्राफी बैनर के तले मिथिला टैलेंट हंट के द्वारा प्रतिभा को पहचानने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस मिथिला टैलेंट हंट में मॉडलिंग, डांसिंग, माइम सिंगिंग, ड्रामा, पेंटिंग, स्किट आदि प्रतिभावान लोग इसमें अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। तो वहीं मॉडलिंग में 14 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र सीमा को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी अनेक प्रतिभाओं में कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। तो वहीं इसके लिए जगह जगह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है और इसका पहला ऑडिशन 14 मार्च को की जाएगी, जो अलग अलग 3 चरणों में होगी। मिथिला टैलेंट हंट करके हम लोग एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये शो जो है ये मिथिलांचल लेवल पे होगा और इसमें जिस तरह की जो टैलेंट है, जिसमें जिस तरह का भी है, जैसे कोई फोटोग्राफी करता है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, तो उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को आगे दिखाएगा। ये जैसा कि हमारे होर्डिंग में आप देख रहे होंगे, ये 11 मिथिलांचल का जो एरिया है 11 जगह, उन सभी जगहों पे हम लोग करेंगे और अभी ये 3 राउंड में इसका होगा ऑडिशन। उसके बाद अप्रैल में हम लोग इसका फाइनल शो करेंगे जो दरभंगा में होगा। विपक्ष अब एनडीए सरकार को पूरी तरह घेरने में लगी है।
कभी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तो कभी रोजगार के मुद्दे पर। राजद के मनीगाछी प्रखंड अध्यक्ष अलकामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट @मोदी जॉब 2 पर ट्रेड कर रहे हैं। बेरोजगारी हटाने की बात पर जनता को जवाब देने की बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि अब रोजगार देने का नहीं बल्कि लेने की बात है, क्योंकि अब कई ऐसे लोग हैं जो रोजगार देने लगे हैं। सभी सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट नौकरी में ही अपना करियर ढूंढने लगे हैं। मकसद है, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जॉब दो। पूरा देश युवा, खासकर युवा पीढ़ी का लोग मोदी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से जॉब मांग रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ करेंगे नहीं। ये सिर्फ कागज पत्र विज्ञापन में ये मामला को लाएंगे। ट्विटर पे लिखा जा रहा है कि मोदी जॉब दो, मोदी जॉब दो। पूरा हिंदुस्तान इनको लिख रहा है। मेरे कहने का मोदी जी अपने बस में रहेंगे तब ना जॉब देंगे। मोदी तो कहीं और से गाइड हो रहे हैं। इनको अपने दिमाग से काम करने, बोलते हैं देश के अच्छे प्रधानमंत्री, मैं भी कहता हूँ अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी, देश में परेशानी, किसान मर रहा है खेत में, युवा परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, देश का हर लोग परेशान है। कभी आप कहते थे कि हम देखते काला कानून है उसको देखेंगे, उसके बाद काला धन वापस लाएंगे। आप कह रहे थे कि आपने जो देश में हाल किया, जीएसटी किया, नोटबंदी किया और अनेक प्रकार के आप काम किए, अब किसान के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। अरे भैया, पूरा देश इनसे मांग रहा है ट्विटर पर कि जॉब दो, जॉब दो। पूरा देश मिलके कह दे, लेकिन ये आदमी जॉब देने वाला नहीं है। ये दपुर संखी की सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। रोहिलागंज स्थित ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल के संस्थापक स्मृति शेष राम दयाल शाह की प्रथम पुण्यतिथि बुधवार को विद्यालय परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी व स्कूल के प्राचार्य अमरनाथ शाह, उनकी पुत्रवधू अंशु कुमारी, उनके पौत्र वैभव दयाल, हर्षित राज, प्रांजल राज एवं पूरे विद्यालय परिवार के साथ संस्थापक के तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम साइंस कॉलेज इकाई के द्वारा महाविद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर प्रभारी प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इकाई के महाविद्यालय प्रभारी वीरेंद्र कुमार का कहना है कि A ग्रेड मान्यता प्राप्त होने पर भी यहां उस मानकों पर खरा नहीं उतरा है। विभिन्न समस्याओं से परिचित कराते हुए वीरेंद्र कुमार ने कहा कि महाविद्यालय में प्रैक्टिकल लैब तो है, लेकिन लैब में जरूरत के हिसाब से नए उपकरण की उपलब्धता नहीं।